योशुआ का ग्रंथ। इजराइलियों का गिबोनियों से समझौता। अध्याय 9। इजराइल के विरुद्ध राजाओं की गुटबंदी। यर्दन के इस पार पहाड़ी प्रांत में और लेबानोन तक महासमुद्र के पूरे तट पर निचले प्रदेश में रहने वाले सब राजाओं ने, जो हित्ती, अमोरी, कनानी, परिज्जी, हिव्वी और यबूसी थे, इजराइलियों की विजय के विषय में सुना और वे योशुआ और इजराइल से युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए। संधि के लिए गिबोनियों के छल प्रपंच। जब गिबोन के निवासियों ने वो सब सुना जो योशुआ ने यरीहो और आई के साथ किया था, तो उन्होंने छल कपट करने का निश्चय किया। उन्होंने कुछ प्रतिनिधियों को भेजा जिनके गधों पर भोजन के पुराने बोरे और अंगूरी की मरम्मत की हुई मशकें लदी थी। उन्होंने अपने पैरों में पैबंद लगे जूते और शरीर पर फटे पुराने कपड़े पहन लिए। उनके रसद की रोटियां सूखी और फफूंददार थी। वे इस दशा में गिलगाल के शिविर में योशुआ के पास आए। वे उससे और इजरायली लोगों से कहने लगे, हम दूर देश से आ रहे हैं, इसलिए हमारे साथ संधि कीजिए। लेकिन इजरायलियों ने उन हिव्वियों को उत्तर दिया, संभव है तुम्हारा निवास स्थान हमारे आसपास ही कहीं हो, तो हम तुम्हारे साथ कैसे संधि कर सकते हैं। किंतु जब उन्होंने योशुआ से कहा, हम आपके दास हैं, तो योशुआ ने उनसे पूछा, सच बताओ, तुम कौन हो और कहां से आए हो। उन्होंने उसे उत्तर दिया, हम आपके दास, प्रभु आपके ईश्वर का नाम सुनकर एक सुदूर देश से आए हैं। हमने उसके विषय में और मिस्र में उसके किए सब कार्यों के विषय में सुना है। हमने ये भी सुना है कि उसने हेशबोन के राजा सिहोन और अश्तारोत में रहने वाले बाशान के राजा ओग, यर्दन के उस पार रहने वाले उन दोनों अमोरी राजाओं के साथ क्या किया है। ये सुनकर हमारे नेताओं और हमारे देश के सब निवासियों ने हमसे कहा, रास्ते के लिए रसद तैयार कर उनसे मिलने जाओ और उनसे कहो कि हम आप लोगों के दास हैं, आप लोग हमारे साथ संधि कर लें। ये हैं हमारी रोटियां। जब हम अपने रास्ते के लिए अपने घरों से इन्हें लेकर आपसे मिलने निकले थे, तब ये गर्म थी, और अब देखिए कितनी सूखी और फफूंदार हो गई हैं। ये हैं हमारी अंगूरी की मशकें। जब हमने इन्हें भरा था, तब ये नई थी, और अब देखिए ये फट गई हैं। और ये हैं हमारे जूते और वस्त्र, जो लंबा मार्ग तय करने के कारण एकदम जर्जर हो गए हैं। इस पर लोगों ने उनके रसद की रोटियां चखीं और प्रभु से पूछे बिना ही योशुआ ने उनसे संधि कर ली। समझौता हुआ कि उन्हें जीवित रहने दिया जाए। समुदाय के नेताओं ने इस बात को शपथ खाकर स्वीकार किया। उनके साथ की हुई संधि के 3 दिन बाद इजरायलियों को मालूम हुआ कि वे उनके पड़ोसी हैं, बिल्कुल पास के रहने वाले। इस पर इजरायली प्रस्थान कर तीसरे दिन उनके नगरों में पहुंचे। गिबोन, कफीरा, बायरोत और किर्यत यारीम उनके नगर थे, परंतु इजरायलियों ने उन पर इसलिए आक्रमण नहीं किया कि समुदाय के नेताओं ने प्रभु इजराइल के ईश्वर के नाम की शपथ खाई थी। सारा समुदाय नेताओं के विरुद्ध भुनभुनाने लगा। सेवा के लिए गिबोनियों की नियुक्ति। इस पर सब नेताओं ने उत्तर दिया, हमने प्रभु इजराइल के ईश्वर के नाम पर उन्हें शपथ पूर्वक वचन दिया है, इसलिए हम उन पर आक्रमण नहीं कर सकते।
अब हम उनके साथ ऐसा व्यवहार करें, हम उन्हें जीवित रहने दें। कहीं ऐसा न हो कि अपनी शपथ भंग करने के कारण हमें दंड दिया जाए। नेताओं ने उनसे कहा, उन्हें जीवित रहने दो। वे सारे समुदाय के लिए लकड़ी काटें और पानी भरें। समुदाय ने नेताओं की बात मान ली। योशुआ ने उन्हें बुलाकर उनसे कहा, तुमने हमें यह कहकर धोखा क्यों दिया कि तुम हमसे बहुत दूर के निवासी हो, जबकि तुम हमारे पास के ही रहने वाले हो? इसलिए तुमको अभिशाप। तुम सदा दास के रूप में मेरे प्रभु के घर में लकड़ी काटने और पानी भरने का काम करोगे। उन्होंने योशुआ को उत्तर दिया, हम आपके दासों को ठीक ठीक बताया गया था कि प्रभु आपके ईश्वर ने अपने सेवक मूसा से कहा कि वो आप लोगों को ये सारा देश दे देगा और वो आपके कारण इस देश के सब निवासियों का विनाश करेगा। इसलिए हमने आप लोगों के डर से अपने प्राणों की रक्षा के लिए ऐसा किया। देखिए, हम अब आपके हाथों में ही हैं। आप जैसा ठीक और उचित समझें, हमारे साथ वैसा ही करें। योशुआ ने उन्हें इस्राएलियों के हाथों से बचाया, जिससे वे उन्हें मार न डालें। उसी दिन योशुआ ने उन्हें समुदाय और प्रभु की वेदी की सेवा में उस स्थान पर लकड़ी काटने और पानी भरने के लिए नियुक्त किया, जिसे प्रभु चुनने वाला था। वे आज तक यही काम करते हैं। योशुआ अध्याय 9 की व्याख्या। सारांश। गिबोनियों ने इस्राएलियों से छल करके संधि कर ली, जिससे वे उनके शत्रु होने के बावजूद उनके साथ सुरक्षित रह सके। योशुआ ने उनकी चाल को पहचानने के बाद भी उन्हें अपने साथ रहने दिया। विस्तृत व्याख्या। छल और सावधानी। गिबोनियों ने झूठ बोलकर संधि की। यह दिखाता है कि शत्रु कभी कभी छल के माध्यम से हमारे विश्वास का लाभ उठा सकते हैं। यह हमें हर निर्णय से पहले प्रार्थना और विचारशीलता का पाठ सिखाता है। योशुआ का उत्तरदायित्व। योशुआ ने संधि को तोड़ने के बजाय उसे निभाया, क्योंकि वह ईश्वर के नाम पर की गई थी। यह सिखाता है कि हमें अपने वचनों का सम्मान करना चाहिए, भले ही परिस्थितियां कठिन हो। गिबोनियों का सेवक बनना। गिबोनियों को इस्राएलियों की सेवा में रखा गया, जो ये दर्शाता है कि ईश्वर का न्याय हमेशा संतुलित और उचित होता है।